नमस्कार बच्चों, आज हम श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक हास्य व्यंग पढ़ेंगे जिसका नाम है समय पर मिलने वाले। तो यह एक हास्य व्यंग है। इसमें उन्होंने बताया है कि आदमी 3 तरह के होते हैं: समय पर न मिलने वाले, समय पर किसी के घर न जाने वाले, और न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। इस प्रकार लेखक का कहना है कि इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस हैं। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर जाएंगे तो हथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा उनकी करनी है। इन्होंने सुबह 8 बजे मिलने का वायदा किया था, पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनका बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई अखबार पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब दे देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं, कहाँ गए हैं? वह जवाब देता है, पता नहीं। कब तक आएंगे? पता नहीं। कुछ कह गए थे? कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का चाहता है कि हम टले, मगर हमें ज़रूरी काम है। भीतर औरतें परेशान हैं। उनका बाहर निकलना बंद है। उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह अच्छा है। सवेरे से आकर बैठ गया है तो उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि आदमी घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है? है कौन यह? अरे वही है। क्या नाम है उसका? कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। पर इनकी भी तो आदत है, जिस तिस से कह देते हैं घर पर आना। यह सब सुनकर हमारा चेहरा लाल हो जाता है। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं, अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना हम आए थे। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं, अरे अरे मैं तो भूल ही गया। तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना? मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमें कह देता है, वे घर में नहीं हैं। कहाँ गए हैं? पता नहीं। कुछ कह गए हैं? कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया है कि हम यहाँ से ही लौट जाएं, मगर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे पर से ही चिल्लाता हुआ भीतर भागता है, ओ अम्मा, वह फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है। हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुँह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लो, वह तो फिर आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है। कह दिया कि आदमी घर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता? काम धाम कुछ हो तो देखे। सब हंसती है। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना कर देते हैं। लड़का फिर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे डांटता है, ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। मुन्ने को अब इस खेल में मज़ा आने लगा है। वह दरवाजे पर बार बार आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाता हुआ भीतर भाग जाता है। हम उठते हैं, कहते हैं, पता नहीं वे कब आएंगे। अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें देख रहा है। मेरे एक मित्र थे। मैं उनसे मिलने का समय निश्चित कर लेता था, परंतु कभी निश्चित समय पर उनसे मिलने नहीं जाता था, क्योंकि वो कभी घर पर मिलते ही नहीं थे। एक बार उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया। मैं चला गया, परंतु वे स्वयं घर पर नहीं थे। मैं काफ़ी देर उनके घर पर बैठा रहा, पर देखा कि उनके घर में मेरे खाने का कोई प्रबंध नहीं था। बाद में मैं वहाँ से चला गया। मुझे शाम को पता चला कि उस समय पर वो स्वयं किसी और के घर पर खाना खा रहे थे और मुझसे मिलने पर मुझे कहते हैं कि मैं भूल गया था कि मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया है। अच्छा अब कल ज़रूर आ जाना। अब मैंने ऐसे लोगों से तौबा कर ली थी।
कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार तब टूटी जब मेरे किसी अन्य मित्र ने मिलने पर मुझसे कहा कि घर पर खाने पर आना। मैं और मेरे और एक मित्र परसाई जी उनके घर चले गए। हमें घर पर जाने पर पता चला कि वे घर पर नहीं हैं। मेरे मित्र मुझे नाराज़ हुए कि तुमने हाँ क्यों कर दी, तुम तो उनके स्वभाव को जानते ही थे। मैंने कहा अगर उन्होंने प्रबंध कर लिया होता तो उनका नुकसान हो जाता, परंतु उनके घर में भी हमारे लिए कोई प्रबंध नहीं दिखाई दिया। हमने लड़के से पूछा कि कुछ कह कर गए हैं, तो उसने कहा कुछ नहीं कह कर गए। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें पता चला कि वो अमुक जगह पर बैठे हैं। हम वहाँ गए। इससे पहले कि हम उनसे शिकायत करते, वो किसी दूसरे मित्र से कह रहे थे कि तुम्हारा सुना है तबादला हो गया, जाने से पहले हमारे घर पर हमारे साथ खाना ज़रूर खाना। तो इस प्रकार हमने देखा कि वो उनका ये व्यवहार ही बन गया है। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का ख्याल नहीं रखते तथा दूसरों का वक्त भी खराब करते हैं, परंतु मेरा मत दूसरा है। मेरे मत में ऐसे लोग ज्ञानी हैं। वे जानते हैं कि